स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग यज्ञों के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में और ये कहेंगे कि वैदिक काल में विशेष रूप से यज्ञों का विशेष धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व रहा है। अब ये यज्ञ कई बार अलग अलग बातें हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे, कभी जनता के मनोरंजन के लिए किए जाते थे, कभी राजा अपने पराक्रम को दिखाने के लिए करते थे। तो अलग अलग इसकी के कारण थे, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य अगर देखें तो अग्नि के माध्यम से देवताओं को विभिन्न प्रकार की आहुतियां देकर के और उनको प्रसन्न करना इसका एक उद्देश्य हुआ करता था। तो मुख्य रूप से दो तरह के यज्ञ होते थे। एक को बोलते थे हम स्रोत यज्ञ और दूसरे होते थे स्मार्त यज्ञ। तो जो स्रोत यज्ञ होते थे उन स्रोत यज्ञों में मुख्य रूप से अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, सोम यज्ञ ये आते थे स्रोत यज्ञ। और ये कोई सामान्य व्यक्ति के बस का काम नहीं था। इसको प्राय पैसे वाले लोग और ज्यादातर तो राज परिवार के लोग या राजा लोग करवाया करते थे। दूसरे प्रकार के आते थे स्मार्त यज्ञ। स्मार्त यज्ञों में देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ आदि जो यज्ञ होते थे इनको कराते थे। तो दोनों में ही अग्नि कुंड में वैदिक मंत्रों के द्वारा आहुतियां दी जाती थी। जो हमारे स्मार्त यज्ञ होते थे उसमें कुछ तांत्रिक आहुतियां भी दिए जाने का प्रावधान था। तो और इनका प्राय हमारे ऋग्वेद में तो बहुत सारे मंत्र हैं जिनसे देवताओं की आहुतियां दी जाती थी। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो स्मार्त यज्ञ जिनके बारे में हम जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ होता है, वाजपेय यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है, इन तीन यज्ञों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, यद्यपि इनका कोई छोर नहीं है, इनके बारे में जितना ज्ञान प्राप्त किया जाए कम होगा। मैं यहाँ पर सामान्य व्यक्ति के लिए इन यज्ञों में क्या अंतर होता है वो बता रहा हूँ। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना चाहें तो इसके लिए और भी पुस्तकें देख सकते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ पर एक एक किताबें हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। सामान्य बात आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले हम अगर बात करेंगे तो वो करेंगे यहाँ पर राजसूय यज्ञ कि राजसूय यज्ञ क्या होता है। तो राजसूय यज्ञ जो होता था वो प्राय कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाने पर या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस तरह के यज्ञ किया जाता था, करते थे। और ये काफी ज्यादा महंगा होता था, राजाओं के द्वारा ही किया जाता था। सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खर्चीले होते थे, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता था। तो राजसूय यज्ञ को अगर देखें तो ये एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि ये शाही शपथ ग्रहण समारोह कह सकते हैं इसको, शाही शपथ ग्रहण समारोह था। और ये प्राय जो करवाया जाता था, इसका यदि हम वो देखें कि कब करवाया जाता था तो इसमें इसके बसंत ऋतु से के पहले दिन से शुरू होता था। मतलब ये प्राय बसंत ऋतु में इसको कराया जाता था। और इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने तीन भागों में बांट दिया। प्रारंभिक होम हवन, अभिषेक समारोह और अभिषेक समारोह के पश्चात की कार्यवाही। तो तीन तरह से समझेंगे राजसूय यज्ञ को। अब ये मैंने जैसा बताया कि बसंत ऋतु में आरंभ होता था और कब तक चलता था, लगभग 2 वर्षों तक ये चलता था। तो 2 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती थी। तो पहला अगर हम देखें प्रारंभिक होम हवन में तो ये 1 वर्ष तक ये गतिविधि चलती थी। और इसमें क्या होता था कि इसमें होम हवन होता था, विभिन्न प्रकार की आहुतियां इसमें दी जाती थी और भोजन वगैरह तो होता ही था। दूसरा समारोह होता था अभिषेक समारोह। इसमें जो राजा होता था उसको राजा बनाने के लिए पुरोहितों के द्वारा 17 प्रकार का जल मंगवाया जाता था। लोग कहते हैं कि 100 नदियों का, तो 100 नदियों का जल से कोई मतलब नहीं
किसी एक नदी, पवित्र नदी का, तीर्थ स्थल की नदी का अगर जल आ जाए तो उसमें तभी वो तीर्थ बनती है जब उसमें 100 नदियों का पानी आ जाए। तो वैसे भी एक तो वो हो गया। इस तरह से 17 प्रकार के जल होते थे। जहाँ गौ स्नान करती है वो जल है, अलग अलग तरह के पवित्र नदियों के, कुंड के जलों को लाया जाता, समुद्र के जल को भी लाया जाता, और 17 प्रकार के जल से राजा का विभिन्न मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए उसका अभिषेक किया जाता था, जैसे देवताओं के अभिषेक होते हैं, और उसको पवित्र किया जाता था। इसके बाद अभिषेक के बाद में तीसरा स्थिति आती थी। तीसरा अभिषेक के पश्चात की खास कार्रवाई होती थी, और इसमें राजा को विशेष प्रकार के नए वस्त्रों को धारण करवाया जाता था। फिर उसको राज सिंहासन पर बिठाया जाता था। तो राज सिंहासन विशेष प्रकार से तैयार किया जाता था, और इसमें मृगछाल को बिछाना आवश्यक होता था। मृगछाल इसमें बिछाई जाती थी। फिर पुजारी द्वारा राजा की पीठ पर एक प्रहार किया जाता था। यह राजदंड का प्रतीक होता था। और राजा के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की शपथ ली जाती थी। वो अपने परिवार वालों के साथ जाता था, पशुओं के बीच में किसी पशु का जो झुंड होता था उसमें जाता, और एक पशु पर अपना थोड़ा प्रहार करता, और इससे जताया जाता था कि वो विजयी है, उसने उसके अधीन है सब कुछ, इस तरह का होता। और फिर शपथ ग्रहण समारोह होता था, राजा शपथ लेता था। शपथ का पूरा विवरण है इसमें। पासा का खेल होता था, ये चौपड़ वगैरह होता था, आपने महाभारत का सुना होगा। महाभारत में इसी तरह की युद्ध के दौरान वो जुए में हारे थे, तो पासा का खेल होता था। और फिर बलि दी जाती थी पशुओं की, विभिन्न प्रकार के पशुओं की बलि दी जाती। सोमपान होता, रथ दौड़ का कार्यक्रम होता था। तो ये सारा का सारा कहाँ होता था, किसमें होता था, राजसूय यज्ञ में। और ये महंगा और काफी दिनों तक चलने वाला यज्ञ था। यदि आप प्राचीन काल, वैदिक कालों में देखेंगे तो सबसे पहले इस यज्ञ को कराने वाले थे महाराज पृथु। पृथु के बाद में इसको युधिष्ठिर ने करवाया था। साथ ही साथ भगवान राम ने भी इस यज्ञ को करवाया था। हर्ष और अशोक, इन लोगों के द्वारा इस राजसूय यज्ञ को करवाया गया था। तो एक तो हो गया राजसूय यज्ञ। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा यज्ञ होता था, उसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध मतलब अश्व का अर्थ तो घोड़ा ही होता है। तो ये जो यज्ञ करवाया जाता था अश्वमेध यज्ञ, ये प्रायः वसंत या ग्रीष्म, वसंत या ग्रीष्म ऋतु में ये करवाया जाता था अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या करते थे कि कोई भी राजा जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है, वो एक विशेष मुहूर्त में एक अच्छे स्वस्थ घोड़े को पूजा पाठ की जाती थी उसकी, और उसके सर पर विजय पताका बांध करके, और लगभग 400 सैनिकों के साथ, पूरे जैसे आजकल हम जेट कहते हैं ना, जेट कैटेगरी के सेना, इस तरह से अच्छी मजबूत 400 सैनिकों की सेना, जिसमें कि प्रायः उसके साथ राजकुमार या राज परिवार के लोग होते थे, उनको लेकर के, और वो घोड़े को स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया जाता था। वो मर्जी से जहां चाहता वहां जाता, और उसके साथ सेना होती थी। इसमें अगर कोई जिस राज्य से होकर के, जिस एरिया से वो निकल जाता था, जिस क्षेत्र से, जिस राज्य से वो निकलता था, तो ये माना जाता था कि वहां का राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली। यदि स्वतः ही इस बात को मान लिया जाता था। यदि कोई राजा ये समझे कि नहीं, वो राष्ट्र छोड़ने वाले राजा की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो घोड़े को पकड़ लेता था, और पकड़ने के बाद में फिर उसको सेना से युद्ध करना होता था। ये एक विशेष बात थी। तो क्योंकि बहुत शक्तिशाली राजा ही प्राय इस तरह के यज्ञ को करवाता था, तो इसलिए इतनी हिम्मत होती नहीं थी किसी की, जैसे भगवान राम ने करवाया था। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इस तरह के घोड़े को पकड़ ले, तो प्राय वो निकल जाता था, और 1 वर्ष तक वो स्वच्छंद रूप से घूमता था।
इस दौरान सेना उसके साथ रहती। यहाँ ये ध्यान रखा जाता था कहीं घोड़ा गुम ना जाए, वो बीमार ना हो जाए, मर ना जाए। क्यों? क्योंकि यदि ये सब हो गया तो ऐसी दशा में फिर से वो सारी प्रक्रिया शुरू से ही आरंभ करना होती थी। फिर 1 वर्ष के बीच में नगर में यज्ञ चलते रहते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे, पूरा उत्सव का माहौल होता था। 1 वर्ष बाद उस घोड़े को लाया जाता, लाने के बाद में पुनः यज्ञ होता, यज्ञ में आहुतियां दी जाती और इसके बाद 3 दिन तक का एक विशेष समारोह चलता था जिसमें अलग अलग समय में पशुओं की बलि राज परिवार के द्वारा दी जाती थी। इसकी बड़ी आलोचना की गई है कि विभिन्न प्रकार के पशुओं को घोड़े के आसपास बांध दिया जाता था और उसकी पूरी प्रक्रिया है उनको नेरी पशुओं को यातना दी जाती थी, उनको की बलि दी जाती थी। तो ये एक अश्वमेध यज्ञ था। आपको इसमें कहा जाता था कि ऐसे यज्ञ को करने से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि को धारण करता ही है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने इस यज्ञ को किया था और इस यज्ञ के दौरान ही घोड़ा जो छोड़ा गया था उसको लवकुश ने पकड़ा था, बाद में युद्ध भी हुआ था। तो अश्वमेध यज्ञ हो गए। तीसरा एक यज्ञ होता था, वो कहलाता था वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञ को करने वाले वाजपेयी की उपाधि धारण करते थे और ऐसा कहा जाता है कि ये जो यज्ञ होता था अपनी शक्ति प्रदर्शन और जनता के मनोरंजन के लिए होता था। आधुनिक अगर हम देखें तो जैसा ओलंपियाड होता है, इस तरह का एक ओलंपियाड था जो कई दिनों तक चलता था और प्रायः ये जो करवाया जाता था ये शरद ऋतु में होता था। तो शरद ऋतु में इसको करवाया जाता और इसमें नगर भोज भी होता था, बड़ी सोमपान होता था। सोमपान के अलावा राजा और ये लोग सोमपान करके और रथ दौड़ होती थी जिसमें राजा के रथ को सबसे आगे रखा जाता था, मतलब विजयी होता था। इस और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे। तो वाजपेयी यज्ञ प्रायः धनी लोग कराते थे। तो 3 यज्ञ हो गए, एक हो गया राजसूय यज्ञ, दूसरा हो गया अश्वमेध यज्ञ और तीसरा हो गया वाजपेयी यज्ञ। तीनों को मैंने जैसा बताया कि धनी लोग या धनी परिवार के लोग ही इन यज्ञों को करवाया करते थे। सामान्य व्यक्ति के बस का ये यज्ञ कराना मुश्किल होता था। तो मैंने सामान्यतः 3 यज्ञों के बारे में आपको बताया कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, राजसूय यज्ञ क्या होता है और वाजपेयी यज्ञ क्या होता है। आशा है मेरी इस वीडियो से आपको इन तीनों यज्ञों के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।